देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हम आपको सीधे हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया के पास लेकर चलेंगे, जो इस वक्त राम गोविंद चौधरी के पास हैं और समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष से खास बातचीत करेंगे। संजीव कपासिया, ओवर टू यू। धन्यवाद शमशेर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले 72 घंटे में भगदड़ मची है, उसमें समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा देकर हैट्रिक लगा दी है और तीनों के इस्तीफे का मजमून लगभग एक जैसा था। तीनों मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में पिछड़ों की सरकार में उपेक्षा की गई है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। सर, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 3 मंत्रियों समेत कई विधायक आपके खेमे में आए हैं। आपकी पार्टी के भी तमाम लोग तैयारियां कर रहे होंगे उस विधानसभा से। कितना मुश्किल होगा मैनेज करना चौधरी साहब आपके लिए? ये कोई मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है, छोटा कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक, एमएलए के चुनाव लड़ने वाला, एमपी का चुनाव लड़ने, एमएलसी लड़ने वाला कोई भी हो, कि इस बार हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनना देखना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां कोई कठिनाई नहीं है। आपको क्या लगता है चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रही है, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से जो नेता आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ही दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं वो लोग? तो पहले से समाजवादी विचारधारा के हाई हैं, उल्टे विचारधारा में गए थे। जैसे मौर्य जी हैं, ये पहले साथी में थे, जनता दल में थे, समाजवादी विचारधारा में थे। आपने आरक्षण की बहुत सैनी में थे, ये भी मुलायम सिंह के साथ थे, दारा सिंह भी, सब खून हम परिवार के लोग हैं। आपने आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ी है। विधानसभा में जब हाउस चलता है तब भी आप आरक्षण के मुद्दे को उठाते रहे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो उत्तर प्रदेश में है, वो आरक्षण को किस तरीके से देखती है? वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। वो पिछड़े और दलित को 1000 वर्ष पीछे ले जाना चाहती है, जो आरएसएस का मंसूबा है यही। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ है नहीं, असली तो है आरएसएस। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो वो भी आरएसएस के थे, लेकिन फिर भी उनकी सोच इनकी सोच से लाख दर्जे बढ़िया थी। चौधरी साहब, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव होना है वो 80 बनाम 20 पर होना है, यानी कि, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसने जो बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदू वर्ग, उसमें ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, अब पिछड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी समूह को समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं होती। जो जातिवादी होता वो समाजवादी नहीं होता। ये जो लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़े कार्यकाल को देखते हुए, और पिछड़े और दलित जो अपमानित हुए 5 बरस, चाहे पढ़ाई के लिए, सिंचाई के लिए, सम्मान के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज में जो अपमानित हुए, तो आई पिछड़े दल के बड़े बड़े नेता इनकी सरकार बनाई, और अपमानित हुए पिछड़े दलित दोनों। तो इसीलिए इन लोगों ने साथ छोड़ दिया कि हम तो आए थे लोगों को फायदा दे लोगे, तुमने तुमको रोक दिया। चौधरी साहब, आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 5 साल की सरकार देखी है। इन मंत्रियों के साथ आप विपक्ष में बैठते थे, ये लोग सत्ता पक्ष की ओर बैठते थे। आपके रिश्ते भी सभी लोगों से बहुत नजदीकी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो दूसरे मंत्री हों योगी सरकार के। क्या कभी आपको महसूस हुआ कि ये जो मिनिस्टर आज छोड़ के आपके खेमे में आ रहे हैं, क्या ये टीस, जो पिछड़ों की उपेक्षा की टीस जो आज इनके इस्तीफे में दिखती है, कभी पहले कही आपसे? कहीं नहीं, मैंने कहा, उन्होंने उसको हाँ में हाँ भरा। तो आपको क्या, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी, ये चौहान जी से भी मैंने कहा कि भाई इतना पिछड़ों को ये हो रहा है, आप लोग आदमी बोलते क्यों नहीं? तो इन लोग कहा कि हम लोग कैबिनेट में बोलते हैं, लेकिन सब तुम्हारे हम सरकारें को सिखाएंगे।
सिखा दिया। अब और बहुत लोग आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है, समाजवादी पार्टी की? हमारे नेता तो 400 के करीब बोल रही है। और जब कोई नहीं आया था तो जो हम लोगों ने आकलन किया था कि उस समय भी अखिलेश जी मजबूत स्थिति में थे सरकार बनाने की। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने इस बात को 5 वर्ष उनके कार्यकाल 5 वर्ष ये काल जो तालमेल किए तो लोगों ने निर्णय लिया कि बेहतर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। उसके बाद गठबंधन भी हो गए दलों से, राजभर जी से और कई दलों से। उसके बाद ये लोग भी आ गए। तो अब तो एकदम श्योर है कि जनता ने मन बनाया था, उसमें और 4 चांद लग गया। चौधरी साहब, आपका तो बहुत लंबा सियासी कैरियर है, लेकिन हमने 2017 का विधानसभा चुनाव देखा था। आपकी पार्टी सरकार में थी और तमाम दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। ठीक वही स्थिति आज 2022 में है। दूसरे दलों के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर, बसपा छोड़कर सपा के खेमे में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2017 का जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का रुझान था जनता का, वही समाजवादी पार्टी की तरफ है? उससे अधिक है। इसलिए कि जितने लोग भी आ रहे हैं राजनीतिक काम करने वाले लोग, इन सबको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो प्रदेश चौपट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अगर 22 में यहां सरकार बन गई और 24 में सरकार बन गई दिल्ली में, तो फिर लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म, संविधान कब बदल दिया जाएगा कोई ना बदल, देश तानाशाही के जकड़े में पड़ जाएगा। आप आरएसएस के खिलाफ सारे लोग मिलकर के इसको हटाना चाहते हैं। आप आरएसएस के खिलाफ तमाम बयान देते रहते हैं, आखिर आपकी नाराजगी आरएसएस से इतनी क्यों है? विचारों की। विचारों की और क्या है? इस देश में जो जन्म लिया है, हमारा जो सनातन धर्म कहता है सर्वधर्म सब, सभी धर्मों का सम्मान है हमारे यहाँ। विवेकानंद भी कह गए, सारे धर्म के लोगों ने, इन सनातन धर्म के लोगों ने हमेशा इस बात को कहा। हिंदू मुस्लिम का बात ले, हमने और आरएसएस है, कोई संत नहीं है, सनातन धर्म वाले लोग नहीं है, केवल आरएसएस। जब 1925 में इसका गठन हुआ, गांधी जी ने गोलवलकर जी से कहा कि भाई अपने सैनिकों को कहो कि आजादी की चुनावी में भाग लें। तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हमारी लड़ाई देश के बाहर के दुश्मनों से नहीं है, हमारी लड़ाई देश के अंदर के दुश्मनों से, मुसलमान से। इसलिए देश की आजादी में लोग भाग नहीं लिए, बल्कि लुक छिप के अंग्रेजों का ही साथ दिए। उसके तो बहुत लिखित भी प्रमाण है। आपका कद इतना बड़ा है कि विरोधी भी आपकी तारीफ करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि राम गोविंद चौधरी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनका दल गलत है। तो इसका तो मैं उत्तर दिया था ना। फिर एक बार हमारा दल ये है जिसमें गांधी जी के सबसे नजदीक आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, ये सारे लोग रहे। और ये इंटरनेशनल स्तर के समाजवादी नेता थे। और जो इनकी सोच थी दुनिया के समाजवादियों की, हिंदुस्तान के समाजवादियों की, जो उनकी सोच थी, उस सोच को अगर इस धरती पर उतारने का काम किया तो अकेले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव। तो हम समाजवादी हैं और दुनिया में 3 ही चलता है, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वाद? उसका कोई वादे नहीं है। अब तो सुने नहीं कुछ दिन मुख्यमंत्री हाउस में कहे कि रामराज कोई वादे का? रामराज राज चलाने का तरीका है। चौधरी साहब, आप 8 बार एमएलए रहे हैं, आपने मुलायम सिंह जी की राजनीति को देखा है, अब अखिलेश जी के साथ काम कर रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं दोनों की सियासत में? नहीं, ठीक है, दोनों का तालमेल ठीक है। ये है कि हमारे जो नए नेता हैं ये हर तरह से परिपक्व है। पढ़ाई लिखाई, विदेश से पढ़ना, टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करना, टेक्निकल चीजों में अधिक पहुंच रखना। लेकिन जितना गरीब, पिछड़े, दलित, सभी जात के, वर्ग, धर्म के गरीब लोगों के प्रति संवेदना जितनी हमारी मुलायम सिंह की थी, वही उससे अधिक इनके भी मन में है उसके प्रति। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता को मौका किस लिए देना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका
जनता को किस लिए देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए कि 5 वर्ष 12 से 17 तक काम किया माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में, और 17 से लेकर के अब तक काम कर रहे हैं जोगी जी। विकास का काम देखिए, हॉस्पिटल का काम देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देख लीजिए, पुल बनाने का काम देख लीजिए, कानून व्यवस्था के डायल 100 लाने के बाद देखिए, मेट्रो देख लीजिए। ये परिकल्पना उत्तर प्रदेश में उन्हीं की है, एक्सप्रेस वे की। वेदांता ले आए, यहाँ इतना बड़ा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए, जेपीएल सेंटर बनवाए, पुलिस हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय को बना दिया, बिजली हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय को बना दिया, सड़कें चकाचक कर दिया, हर मंडल को 4 लेन से जोड़ दिया, गरीबों को डायलिसिस के लिए हर जिले में फ्री यूनिट खोल दिया कि डायलिसिस करो, फ्री दवाई कर दिया था, फ्री जांच कर दिया था, मरीज को फ्री ढोने के लिए 108 दिया था, 102 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिया था। ये सरकार ने क्या किया है? चौधरी साहब, जब सीधी लड़ाई किसी स्टेट में होती है, चाहे वो बंगाल की लड़ाई हो सियासी पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी की जहां सीधी लड़ाई होती है वहां भाजपा को नुकसान हुआ है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला है? तो तीसरा आपको कौन दिखाई दे रहा है? सीधा लड़ाई है सपा से भाजपा की। सपा जीतेगी, भाजपा हारेगी। बिल्कुल, ये थे उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी को सपा हराकर उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी और जनता के रुके हुए विकास कार्यों को समाजवादी पार्टी की सरकार पूरा कराने का काम करेगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।